दोस्तों, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं अध्याय 5 प्रशासनिक संरचना। मध्य प्रदेश की किस प्रकार से प्रशासनिक संरचना बनाई गई है इसको हम देखें दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इसमें मध्य प्रदेश के संभाग व जिलों की जानकारियाँ। देखें तो संभाग का नाम है, फिर जिलों के नाम हैं। जैसे जबलपुर संभाग में 8 जिले सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कहा जाता है जबलपुर संभाग को। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट। छिंदवाड़ा का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? छिंदवाड़ा जिला है। और फिर अगला जो संभाग है हमारे सामने भोपाल संभाग है। भोपाल संभाग भोपाल में सम्मिलित हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा, ये 5 जिले यहाँ पर सम्मिलित हैं। इंदौर संभाग जिसमें 8 जिले, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर जिला है, इंदौर संभाग है। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा जिला है। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, जैसे देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर। सागर जो संभाग है जिसमें 5 जिले हैं, जिसमें सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़। इनमें 5 जिले सम्मिलित हैं दोस्तों। अगला जो संभाग है हमारे सामने है रीवा संभाग। अगला संभाग कौन सा है दोस्तों? रीवा संभाग में 4 जिले हैं, जैसे रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। ग्वालियर में 5 जिले सम्मिलित हैं। ग्वालियर में संभाग में 5 जिले हैं, जैसे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। क्षेत्रफल में प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से दतिया सबसे छोटा जिला माना जाता है। और चंबल संभाग में 3 जिले हैं, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कहा गया है चंबल संभाग को, जिसमें श्योरपुर, मुरैना, भिंड, यह 3 जिले इसमें सम्मिलित हैं। नर्मदापुरम में 3 जिले सम्मिलित हैं, जैसे होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे छोटा जिला हरदा जिला कहते हैं। शहडोल में 3 जिले हैं, शहडोल संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, और इसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले सम्मिलित है दोस्तों। शहडोल संभाग 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के संभाग, जिले और इनका क्षेत्रफल देखते हैं दोस्तों। तो देखें तो सबसे पहले संभाग, फिर जिला और फिर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। ग्वालियर संभाग में देखें तो उस मध्य प्रदेश को देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 3,08,245 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें हम आगे देखें ग्वालियर में तो देखें तो ग्वालियर का जो क्षेत्रफल है 5,214 वर्ग किलोमीटर है। शिवपुरी का 10,277 वर्ग किलोमीटर है। गुना का है 6,390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और अशोकनगर का 4,674 वर्ग किलोमीटर। दतिया का 2,691 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इंदौर संभाग में देखें तो इंदौर जो जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वह है 3,898 वर्ग किलोमीटर। धार का 8,153 वर्ग किलोमीटर। झाबुआ का 3,596 वर्ग किलोमीटर। अलीराजपुर जिले का 3,182 वर्ग किलोमीटर। खरगोन पश्चिमी निमाड़ जिसको कहते हैं 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। खंडवा जिसको पूर्वी निमाड़ कहते हैं 7,349 वर्ग किलोमीटर। बुरहानपुर 3,427 वर्ग किलोमीटर। बड़वानी का 5,422 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। अगला जो हमारा संभाग है उज्जैन संभाग है। इसका क्षेत्रफल देखें उज्जैन जिले का तो 6,091 वर्ग किलोमीटर। देवास 7,020 वर्ग किलोमीटर। रतलाम 4,861 वर्ग किलोमीटर। शाजापुर जो जिला है 3,410 वर्ग किलोमीटर। आगर है 2,785 वर्ग किलोमीटर। मंदसौर है 5,535 वर्ग किलोमीटर। नीमच है 4,256 वर्ग किलोमीटर। और चंबल संभाग में मुरैना आता है और मुरैना का जो क्षेत्रफल है 4,989 वर्ग किलोमीटर। भिंड का जो है 4,459 वर्ग किलोमीटर। श्योरपुर का 6,606 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। भोपाल का हम देखें तो भोपाल जिला है 2,772 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सीहोर का 6,578 वर्ग किलोमीटर है। रायसेन जिला जो है 8,466 वर्ग किलोमीटर है। राजगढ़ का 6,154 वर्ग किलोमीटर है। विदिशा का 7,372 वर्ग 71 वर्ग किलोमीटर है। जबलपुर का हम देखें तो जबलपुर संभाग में जबलपुर जिले का क्षेत्रफल है 5,210 वर्ग किलोमीटर। कटनी का 4,950 वर्ग किलोमीटर। नरसिंहपुर का है 5,133 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा जिला जो है वह 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका है दोस्तों। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा जिला है। सिवनी 8,758 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है।
आगे हम इसमें देखें दोस्तों, प्रशासनिक संरचना देख रहे हैं एक्चुअल में हम, तो संभाग जबलपुर में मंडला 5,800 वर्ग किलोमीटर, बालाघाट 9,229 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डिंडोरी है 7,469 वर्ग किलोमीटर, नर्मदापुरम जो संभाग है होशंगाबाद 6,707 वर्ग किलोमीटर है, हरदा जिला जो है 3,330 वर्ग किलोमीटर, बैतूल जिला है 10,043 वर्ग किलोमीटर, यह भी दूसरा बड़ा जिला मान सकते हैं दोस्तों इसको हम। रीवा जो है 6,314 वर्ग किलोमीटर है, सीधी 4,851 वर्ग किलोमीटर है, सिंगरौली जो है 5,675 वर्ग किलोमीटर, यह इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। सतना जो जिला है इसका 7,502 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सागर संभाग में हम देखें तो सागर जिला जो है 10,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है दोस्तों। इसी के बाद हमें देखें तो दमोह में 7,306 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल है, पन्ना का 7,135 वर्ग किलोमीटर, छतरपुर जिले का 8,687 वर्ग किलोमीटर, टीकमगढ़ का 5,048 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शहडोल जो जिला है, शहडोल जिले का 6,205 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उमरिया जिला को देखें तो 4,076 इसका वर्ग किलोमीटर है, और अनूपपुर जिला जो है 3,747 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थापित है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है, और स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, जिसको मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं छिंदवाड़ा में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो कि इंदौर में स्थापित है। देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पे है मित्रों? खरगोन में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में संभाग व जिले को हम देखें तो 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या 43 थी। 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या क्या थी मध्य प्रदेश में? 43। 1972 को गठित भोपाल, राजनांदगांव अलग अलग 2 जिले बने। मई 1998 में, जुलाई 1998 में गठित 10-6 हम मतलब 16 जिले और नए बन गए। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में शामिल 16 जिले हो गए, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले अलग हो गए। 2003 को 3 तथा 2008 को जिले 2 और नए बन गए। 2013 में गठित जिला 1, वर्तमान में जिलों की संख्या 51, और अभी वर्तमान में अभी जिलों की संख्या और बढ़कर 53 हो चुकी है। संभागों की संख्या कितनी है मित्रों? 10 है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग। मध्य प्रदेश को हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान से हमारे यहाँ जो जिलों की संपर्क सीमा है दोस्तों, वह 11 जिले टच करते हैं मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश से संपर्क जो जिले हैं 13 जिले हमारे मध्य प्रदेश को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले की बॉर्डर हमारे मध्य प्रदेश को छूती है? 13 जिले, और राजस्थान से 11 जिले की सीमाएं हमको यहाँ पर छूती है। छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ संपर्क जिले हैं, 6 जिले संपर्क करते हैं मध्य प्रदेश को। महाराष्ट्र से 9 जिले संपर्क करते हैं, और गुजरात से 2 जिले यहाँ पर हमको मध्य प्रदेश को बाउंड्री लगती है दोस्तों। हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं मित्रों, रीवा संभाग। सबसे पहले हम अब इसमें देखेंगे रीवा संभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रीवा संभाग में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब के बारे में आज हम इसकी जानकारी लेते हैं। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। रीवा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली है। रीवा जिला 6,240 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या यहाँ की है कितनी है दोस्तों? यहाँ की जनसंख्या है 23,65,106 यहाँ की क्या है दोस्तों? जनसंख्या है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला जो है यहाँ का, सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला इसको कहते हैं। 19,69,321 यहाँ की जनसंख्या है। जेपी सीमेंट व बिंद टेली कंपनी यहाँ की टेली कंपनी जो है दोस्तों जेपी सीमेंट है, और बिंद टेली कंपनी है। सफ़ेद शेरों की जन्मस्थली इसको रीवा को कहा जाता है मित्रों। यहाँ सफ़ेद शेरों की जन्मस्थली है। पूर्व विंध्य मध्य प्रदेश की राजधानी को इसको कहते हैं। पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा कहलाती है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई बीहड़ नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। यहाँ महामृत्युंजय का मेला लगता है दोस्तों। जिप्सम, हरसौट, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट उत्खनित किया जाता है। बीहड़ नदी में केवटी, बहुटी प्रपात यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। बीहड़ नदी में कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं? केवटी और बहुटी जलप्रपात बनते हैं। प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल यहाँ रीवा जिले में ही स्थापित है दोस्तों। और भी जानकारियाँ दोस्तों यहाँ पे रीवा जिले की ले लेते हैं हम। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में ही है दोस्तों। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में है दोस्तों। यह सुपारी के खिलौने बनते हैं यहाँ पर। पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला गोविंदगढ़ में तथा पुलिस मोटर वर्कशॉप रीवा में ही स्थापित है दोस्तों।
टॉन्स जल विद्युत सिरमौर में है, जो कि 315 मेगावाट का यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। त्योंथर पुरातात्विक स्थल रीवा में। त्योंथर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। त्योंथर पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? रीवा में। उद्योगों में यहाँ सीमेंट उद्योग, कत्था उद्योग है, डोलोमाइट व गेरू खनिज यहाँ पर मिलते हैं, कोरंडम मिलता है। वाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में ही है। और देव कोठर स्तूप अशोक कालीन यहाँ पर बनाया गया है। देव कोठर स्तूप कहाँ पे? अशोक कालीन द्वारा यहाँ पर बनाया गया। विंध्य विकास प्राधिकरण मुख्यालय रीवा में है और वाण सागर नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय रीवा में है। बिछिया नदी रीवा शहर में ही स्थापित है दोस्तों। अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आएंगे दोस्तों सीधी जिला और भी जिलों के बारे में हम जानकारियां हासिल करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।